भागो भागो भागो, सब लोग भागो भाई, भागो जल्दी भागो। अब इस देश में कुछ रखा नहीं है, जल्दी भागो भाई। क्यों भाग रहे हो? अरे आपको पता नहीं है क्यों भाग रहे हैं? मैं तो कह रहा हूँ आप भी भागो, क्योंकि अब ये कंडीशन आने वाली है कि हम सबको भागना पड़ेगा। तो मैं तो आपसे भी कह रहा हूँ आप भी भागने की प्रैक्टिस कर लो। क्यों भागना पड़ेगा? अरे वो इसलिए भागना पड़ेगा कि आप तो समझ रहे हैं कि अफ़गान ने तालिबान पर हमला किया और उसको कभी हरा नहीं पाया तालिबानियों को, और अंत में क्या हर्ष हुआ कि अमेरिका तक हार गया, अपनी सेना को लेकर भागा और उसने अफ़गान पर कब्जा कर लिया। अब बात यह है, भागना यूँ पड़ेगा कि आप तो बोलना जानते नहीं हो, आप तो विरोध करना जानते नहीं हो, आप कुछ कहना भी नहीं चाहते। तो जो अलगाववादी शक्तियाँ हैं या जो देश विरोध में बोलती हैं, उन लोगों के लिए विशेष तौर से यही संदेश है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कुछ साल बाद आपको भागना ही पड़ेगा यहाँ से। और वो इसलिए भागना पड़ेगा, और उन लोगों को और भागना पड़ेगा, मतलब सब लोगों को भागना है जो बोल रहे हैं, जो देश के नाम गाली दे रहे हैं, जो भारत माता की जय नहीं बोलना चाहते, जो वंदे मातरम नहीं कहना चाहते, जो देश प्रेम नहीं रख सकते, जो देश के वफादार नहीं हो सकते, वो ऐसे लोगों को जो देश के लिए बोल भी नहीं सकते, अगर लड़ नहीं सकते, अगर रोड पर नहीं आ सकते, तो आप कम से कम किसी भी माध्यम से, चाहे सोशल मीडिया हो या कोई और माध्यम हो, जहां आप हो वहां कम से कम बोल तो सकते हैं। तो बोलना सीखिए और भाई साहब चुप्पी छोड़िए। आप बुद्धिजीवी हैं, आप तो कहेंगे हम तो पढ़े लिखे हैं साहब, हम तो शरीफ आदमी हैं, हम क्यों गाली दें, हम क्यों बोलें, हम क्यों किसी से कहें, हमें किसी से क्या लेना देना। बिल्कुल ठीक, आपको किसी से लेना देना नहीं है, किसी पार्टी से लेना देना नहीं है। तो एक दिन निश्चित रूप से ये होने वाला है, आपकी ये चुप्पी, आपका ये मौन, आपका ये विरोध न करने की प्रवृत्ति एक दिन आपको निश्चित रूप से डुबोएगी और आप देखते रह जाएंगे। तालिबान में, अफ़गान में जो हुआ वो इसीलिए हुआ कि वहाँ के लोग, वहाँ की सेना सारी हिम्मत हार गई। वो इसलिए कि जयचंद वहाँ फ़ौज में भी बैठ गए, गवर्नमेंट में बैठ गए, और यही जयचंदों ने उन सबको हरा दिया। तो दोस्तों आज के लिए संदेश यही है, अगर आप अपना देश बचाना चाहते हैं तो चुप्पी छोड़िए, आप बोलना सीखिए। आप अगर रोड पे आकर लड़ नहीं सकते हैं तो कम से कम बोलना सीखिए। जब गाली देने वाले लगातार बोल रहे हैं, उल्टे सीधे बोल रहे हैं, तो आप क्यों नहीं बोल सकते? आप भी बोलिए, आप उनका विरोध कीजिए। आप देश की शक्ति हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। मेरा संदेश है, एक छोटा सा एक प्रयास है। अगर आपको मेरी बात अच्छी लग रही हो तो या तो दौड़ना सीख लीजिए या मौन रहना बंद करिए और कुछ न कुछ कहना शुरू कर दीजिए। आप बुद्धिजीवी हैं तो अच्छा कह सकते हैं, लोगों को समझा सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं। और अगर देश नहीं बचा तो ना हिंदू रहेगा, ना मुसलमान रहेगा, ना सिख रहेगा, ना ईसाई रहेगा, कोई नहीं रहेगा। इसलिए सभी से मेरा निवेदन है कि बोलिए, अलगाववादी शक्तियों का डटकर मुकाबला कीजिए। धन्यवाद।